वतन तो आज़ाद हो चुका, दिमाग व दिल है गुलाम अब भी। पिए हुए हैं शराब गफलत यहाँ के खासो अवाम अब भी। है मेरे मैखाना वतन का वही कोना निज़ाम अब भी। किसी पे जामे शराब जायज़, किसी पे पानी हराम अब भी। गलत है तेरा ये नारा साक़ी, निज़ाम महफिल बदल दिया है। वही शिकस्ता सी बोतलें हैं, वही शिकस्ता से जाम अब भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आप सबका उमर हसन। और आज एक बहुत ही ख़ास चीज़ का आगाज़ हम करने जा रहे हैं खुद मुहाफ़िज़ में, खुद मुहाफ़िज़ पॉडकास्ट सीरीज़, जिसके अंदर हम आपको मुख्तलिफ़ मेहमानों से, मुख्तलिफ़ इन्फ्लुएंसर से, मुख्तलिफ़ सेलिब्रिटीज़ से और उन लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान की के अंदर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा किया है। और आज जो हमारे साथ शख्सियत यहाँ पे मौजूद हैं, वैसे तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने हकीकतन पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात में निकालने का जिम्मा उठाया है। ये एक एंटरप्रेन्योर हैं, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं और इनका लाइफ गोल है कि ये पाकिस्तान में लोगों को सिखाएं कि किस तरह से वो ऑनलाइन अर्निंग्स कर सकते हैं। आइए मिलते हैं फराज हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम फराज। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का, वक्त देने का। बताइए अपने बारे में कुछ। ये तो बहुत ही एक मुख्तसर सा तारुफ मैंने करवाया है, ये तो मैं समझता हूँ कि सूरज को चिराग दिखाने के बराबर था। कुछ अपने बारे में नाजरीन को बताइए कि कहाँ से स्टार्ट किया ये, बल्कि यहाँ से बताइए कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। हाँ। और फिर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर जगह पर मैंने तो देखा है कि वो चाय की दुकान पे भी आजकल लोग एआई की बात कर रहे हैं। हालांकि पता नहीं मालूम है भी या नहीं है कि एआई इनफैक्ट होती क्या है। तो आज आप प्लीज इसको जो है वो बहुत ही आम फहम अल्फाजात में समझाइए लोगों को कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एआई का क्या मतलब है, डिजिटल मार्केटिंग और इन सब चीजों से आप कैसे हेल्प कर रहे हैं लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने में। आपने जो मेरा तारुफ कराया, बहुत अच्छा तारुफ कराया, ऐसी कोई बात नहीं है, ज़बरदस्त। मैं आपको बताऊं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली ये होती है, एंटरप्रेन्योरशिप पहले तो क्या नहीं होती ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबको ये लगता है कि कोई भी बिजनेस अगर किसी ने ठेला भी लगा दिया बाहर गली में तो वो एंटरप्रेन्योर बन गया। ऐसी बात नहीं है। या फिर किसी ने शॉप खोल ली तो वो एक एंटरप्रेन्योर बन गया। एंटरप्रेन्योर एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है, जर्नी का नाम है। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि इस मुआशरे में कौन सी प्रॉब्लम को हल करने वाले हैं आप, यहाँ करना चाहते हैं आप, और उसमें क्या आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है। वो प्रॉब्लम को, जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, या हम उसको प्रॉब्लम भी कहते हैं और टेक्निकल गैप भी कहते हैं, अगर वो एक दफ़ा आइडेंटिफाई हो गई तो उसके बाद उस प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे और दूसरे लोगों ने उस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन निकाला, आप कैसे अलग हो, उसको हम यूएसपी कहते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट। कि आप कैसे अलग हो उन लोगों से अगर आप उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम करोगे। तो ये जब दोनों चीजें हो जाएंगी, फिर तीसरी चीज के उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है और एग्जीक्यूशन में वो भले कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप ऐप बना रहे हैं, कोई कंपनी बना रहे हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये पूरा एक प्रोसेस के बाद आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हो, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता जब वो उस जर्नी से गुजरते हैं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं कि बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इन द एंड वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं और उस सोल्यूशन निकालने के बाद एक तरह से यूं समझे कि गैप फिल कर लेते हैं। उनके पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो फिर जाहिर सी बात वो पैसे कमाना भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो उसके रिटर्न में क्या होता है कि वो पैसे भी कमा रहे होते हैं और सोसाइटी का एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे होते हैं। एक छोटी सी मिसाल कि करीम, तो करीम ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की, करीम ने प्रॉब्लम ये सॉल्व की कि भाई बहुत सारे लोग हैं, उनके पास अपनी कार्स होती हैं, किसी के पास 2 कारें हैं घर में, तो एक तो ऑफिस चली गई, एक पूरा दिन घर पे कमा के तो नहीं दे रही वो कार, ठीक है। तो क्यों ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें इन द सेंस कि वो कार आप किसी भी ड्राइवर को दे दें, थर्ड पार्टी को दे दें, कि इनको खुद चला लें, और लोगों को आप क्या करें, लोगों को आप ये सर्विस दें कि वो जो कोई भी ऑफिस जा रहा है या कोई भी कहीं भी जा रहा है तो उनको कार भी प्रोवाइड हो जाए,
ठीक है, अब वो होगी कैसे? अब मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, मेरे पास कार कैसे आएगी? तो उसका उन्होंने एग्जीक्यूशन ये निकाली, सॉल्यूशन ये निकाला कि ठीक है, आइडिया तो आ गया, अब उसको एग्जीक्यूट क्यों करना है कि ऐप बनानी है। ऐप बनानी है तो ऐप तो कोई भी बना लेगा, लेकिन आइडिया को एग्जीक्यूट हर कोई नहीं कर पाता। तो उन्होंने ऐप बनाई। ऐप बनाने के बाद फिर दो तरह के लोग हैं उनके पास, एक वो जो ड्राइवर्स हैं और एक वो जो हम क्लाइंट्स हैं, जो कि वो करीम यूज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो उस प्रॉब्लम को जब उन्होंने हल किया तो इन द एंड ड्राइवर से भी कमा रही है करीम और हमसे भी कमा रही है जो पैसेंजर्स है। तो दोनों के प्रॉब्लम्स भी क्योंकि सॉल्व किए तो इन द एंड उनको रिटर्न मिल रहा है। और ऑन द अदर साइड जो है वो एक जॉब मार्केट क्रिएट की है, लोगों को कन्वीनियंस प्रोवाइड हाँ, तो किया ये है। तो यूं समझे कि बाय प्रोडक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, उस करीम ने जो भी किया। तो देखें आजकल लोग इन ड्राइव यूज कर रहे हैं, करीम यूज कर रहे हैं, तो ये पहले नहीं थी, मतलब आज से 10 साल पहले नहीं था, लेकिन अब आप देखें कि कितना बूम है एंटरप्रेन्योरशिप का। इतने सारे इदारे हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते भी हैं, इस जर्नी को आसान बनाते भी हैं। बिल्कुल। बात कर रहे थे हम, आजकल हर जगह बहुत एआई का शोर है, और मैं तो ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जिनको कंप्यूटर सिस्टम खोलना भी नहीं आता, वो एआई सिखाने लगे हैं। तो क्या फराज ये इतना कुछ आसान होता है? मैं भी, क्योंकि मेरा बैचलर्स आईटी के अंदर है, एक स्टूडेंट हूँ आईटी का, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये इतना आसान है कि जिसको कंप्यूटर सिस्टम खोलना नहीं आता वो एआई सिखाने खड़ा हो गया, और उसके बाद जो है वो पूरी आईटी सिटीज क्रिएट हो गई कराची पाकिस्तान के अंदर, और लोग जो हैं वो हजारों लाखों डॉलर भी कमा रहे हैं, उसके बावजूद मुल्क फ्लरिश नहीं कर रहा। तो जरा इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए कि 2013 में एक नारा लगा था, आपकी आई से याद आया, एक नारा लगा था 2013 में कि IIPTI, वो तो चली गई, ठीक है, वो तो आ नहीं सकी पूरा, लेकिन ये कि AI आ गई। अब दूसरा जो आपका सवाल था कि लोग हर कोई सिखा रहा है, अच्छी बात है, सिखाना चाहिए। अगर कोई भी सीख रहा है तो अच्छी बात है कि वो सिखाए, लोगों को सिखाना तो अच्छी बात है। अब ये डिपेंड करता है कि वो क्या सिखा रहा है। क्या वो चैट जीपीटी चलाना सिखा रहा है, या वो ये सिखा रहा है कि चैट जीपीटी बनाते कैसे हैं, या वो ये सिखा रहा है कि सेल्फ ड्राइविंग कैसे बनाते हैं, या वो ये सिखा रहा है कि कोई भी स्मार्ट सिस्टम कैसे बनाते हैं। क्योंकि एआई इन द नेचुरल एक किसको कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहते हैं। किसी भी मशीन को स्मार्ट बनाने को, अगर स्मार्ट बनाना हो किसी भी मशीन को, तो उसको हम एआई देते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक बच्चा पैदा हुआ है, नया नया बेबी बॉर्न है, उसके पास दिमाग तो है लेकिन नॉलेज नहीं है। यूं ही कंप्यूटर के पास मेमोरी, मतलब हार्ड डिस्क तो है, प्रोसेसिंग भी कर सकता है, लेकिन नॉलेज उसके पास नहीं है। तो नॉलेज हम इन द सेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स के जरिए देते हैं। जब उसके पास वो नॉलेज आ जाती है, वो डिफरेंट तरह के एआईज होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि चैट जीपीटी आपकी कार नहीं चला सकता, चैट जीपीटी आपको स्पेस में नहीं पहुंचा सकता, लेकिन चैट जीपीटी आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकता है। अब वो एक्यूरेट है कि नहीं, वो एक अलग बहस है, लेकिन ये है कि वो जवाब दे देता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक यूज केस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब इसमें दूसरे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर मैं एआई का एक ऐसा एल्गोरिथम बनाऊं या ऐसा सिस्टम बनाऊं जो मेरे बिहेवियर को जज करके मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखाए, जैसे फेसबुक कर रहा है। मैं फेसबुक चलाता हूं तो मैं जब स्क्रॉल डाउन करता हूं तो मेरे ही बिहेवियर, जो मेरा इंटरेस्ट होता है, उसके ही मुताबिक मेरे सामने एड आता है। अब फेसबुक को कैसे पता कि मुझे ये एड चाहिए, मुझे ये देखना चाहिए कि नहीं? फेसबुक को किसने इंटेलिजेंट बनाया? फेसबुक को इंटेलिजेंट बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। अगर एआई फेसबुक के अंदर ना होता तो फेसबुक आज इतना अच्छा ना होता। जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं और आपके सामने न्यू पोस्ट आती हैं, वो खुद ब खुद नहीं आती हैं, वो प्रोग्रामिंग तो करी है, लेकिन वो प्रोग्रामिंग वो वाली नहीं है कि इफ एल्स वाली नहीं है, उसके पीछे पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसको हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू फेसबुक ये सीखता है कि मुझे क्या देखना चाहिए, क्या मैंने कल लाइक किया था, कमेंट किस पे किया था, इस तरह की चीजें, मैं किस पेज के ऊपर ज्यादा जाता हूं, उसको देखता हूं। इस तरह की चीजों को सीखने के बाद वो मुझे दिखाता है। आपका जो सवाल का जो दूसरा रुख था कि क्या लोगों को सिखाना चाहिए और क्या
लेकिन उससे भी पहले क्या, लोगों को सीखना चाहिए, लोगों को बिल्कुल सीखना चाहिए, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए वो जिससे सीख रहे हैं उनकी खुद कितनी एक्सपर्टीज है, क्या उनकी 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 खुद एजुकेशन कितनी है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये कोर्स कर लो और अगले दिन जो है वो सिखाना शुरू करो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक दिन न्यू न्यू एल्गोरिथम आ रहा है, हर एक दिन न्यू न्यू चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो रही हैं। ये कोई ई कॉमर्स, कोई डिजिटल मार्केटिंग की तरह नहीं है कि आपके पास 2-3 स्किल सेट आ गए, 2-3 टूल्स को सीख गए तो आप अब इसके एक्सपर्ट बन गए, ऐसा नहीं है। लोग तो पीएचडीज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ठीक है, तो वो पागल तो है नहीं कि अपने 3-4 साल लगाते हैं और रिसर्च करते हैं सिर्फ एक एल्गोरिथम बनाने में, या यूं भी एक एल्गोरिथम की थोड़ी सी एफिशिएंसी इंक्रीज करने में 4-4 साल लगाते हैं। तो कोई तो वजह होगी कि इतना टाइम लगता है, उसके पीछे इतनी लर्निंग होती है। लेकिन ये है कि इस एआई के अंदर भी आजकल न्यू अच्छी फील्ड्स आ गई हैं जो कि आप जल्दी सीख भी सकते हो, सिखा भी सकते हैं। उसके अंदर यूं समझें कि जो एआई के टूल्स आ गए हैं उनको सिखाना, जैसे कि वीडियो एडिटिंग पहले आप अभी भी लोग अगर एडोबी पे करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन आजकल ऐसे टूल्स आ गए हैं कि आप डायरेक्ट बस उसको लिख के दे दो, वो पूरी वीडियो बना के दे देगा आपको। मतलब टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्टर आ गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो सिखा दें, वो सीख लें कि वो कैसे चलाते हैं। फिर आप ये देखें कि आजकल ऐसे भी टूल्स आ गए हैं कि उनको आप प्रॉम्प्ट देते हैं, इंग्लिश में कुछ लिख के देते हैं, वो आपको पूरी तस्वीर बना के देता है, ठीक है, जिसको हम ये मिड जर्नी वगैरह इस तरह के टूल्स आते हैं। तो वो कैसे चलते हैं उनको सीख लें, ठीक है। सीखने के बाद आप भले सिखा दें लोगों को, वो यूं नहीं है कि वो एआई के डेप्थ में नहीं जा रहे, वो यूं है कि अगर आप कार सीख रहे हैं तो वो आप कार सीख रहे हैं, उसके अंदर ये नहीं जा रहे कि उसका इंजन कैसे चलता है, जब स्टीयरिंग घुमाता हूं इतने एंगल में तो टायर कितना डिग्री घूमता है, और उसकी पूरी मैकेनिज्म नहीं सीख रहे आप, लेकिन ये कि आप कार चलाना सीख रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो यूज केसेस अगर आपको आ गए, जो भी यूज केसेस एआई के हैं, जैसे चैटजीपीटी चलाना आ गया, फिर आप ये सीखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, उसके डिफरेंट किस तरह यूज केसेस हो सकते हैं। और फेसबुक मेटा एआई उसने कोई 2-3 दिन पहले इंट्रोड्यूस कराया है, उसके बारे में सीखें वो क्या होता है। आजकल तो आप फेसबुक और व्हाट्सएप में जाएंगे तो स्टिकर्स ही आप सिर्फ लिखेंगे और वो बन जाएंगे, ठीक है। तो मतलब उन्होंने उसमें भी इंटीग्रेट कर दिया, उसको सीखें। और वो स्टिकर्स आप बना के सीख सकते हैं, इसके बारे में सीखें। तो ये एक जर्नी है पूरी आस्ता आस्ता, जब आप इसको आस्ता आस्ता सीखेंगे तो आपको मजा आने लगेगा कि यार एआई तो बहुत कुछ कर सकती है। फिर क्या पता उसके बाद आप एक तरह से अगर कार सीख ली, फिर आपका क्या पता इंटरेस्ट बन जाए कि अच्छा मुझे ना मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, तो क्या पता उसके बाद आप एआई इंजीनियर बने, ठीक है। अब हमारे यहाँ जो मेन पर्पस है ना, देखें, सीखने का और सिखाए जाने का, वो ये है कि पाकिस्तान में डॉलर्स की किल्लत है और डॉलर्स आने चाहिए। दरअसल ये पूरा आज की पॉडकास्ट में अपने उन लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए करना चाह रहा हूँ जो इस वक्त हम माशी तौर के ऊपर बड़े, आप जानते हैं कि लोग क्रश्ड अप हैं पाकिस्तान के हालात और सारी चीज़ें। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक आउट अ पॉइंट कि किसी तरह से हम हेल्प कर सकें या लोगों की डायरेक्शन आपके थ्रू हम सेट करा सकें इन टर्म्स ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, जो कि आपका भी अल्टीमेट लाइफ गोल है। क्या ये यूज केसेस सीखने से इंसान डायरेक्टली डॉलर्स कमाना शुरू कर सकता है? और अगर कर सकता है तो कितना वक्त लगता है? और अगर ये इतना ही आसान है तो अब अभी जो हमारे यहाँ लर्निंग मैकेनिज्म हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को सिखा रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो बच्चे जो है वो अर्न नहीं कर पा रहे, उसकी क्या वजह होगी? मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ। आप इंग्लिश सीखते हैं, उर्दू सीखते हैं, लिखना सीख जाते हैं, क्या लिखने के बाद आप पैसे कमा लेते हैं? नहीं कमा सकते, क्योंकि आपको लिखना तो आ गया, आपको बोलना तो आ गया, अब उस लिखने और बोलने को पैसे में कन्वर्ट करना एक अलग आर्ट है, अलग स्किल है, जो कि लोग इवन के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज नहीं सिखाती। कुछ लोग होते हैं जो अगर लिखना अच्छा लिख लेते हैं, पैसे लिखते हैं, पैसे कमाते हैं इसे लिख के, वो बुक्स लिखते हैं, पैसे कमाते हैं बुक्स लिख के, वो डिफरेंट तरह की चीजें करते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं और पैसे कमाते हैं।
अब अगर आपकी बात आ गई एआई के अंदर, या हम जो भी डिफरेंट स्किल्स सीखते हैं, तो फिर बेसिक नहीं कमाते, क्यों नहीं कमाते? क्यों इसलिए नहीं कमाते क्योंकि हम ना शॉर्टकट, हमेशा हमें शॉर्टकट बहुत पसंद है एज अ पाकिस्तानी कौम। ठीक है कि यार मुझे घर बैठे ये चीजें मिल जाएं। हम ऐसी कौम है, मतलब मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, कि अगर हमें डोनेशन मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। हम मतलब आपको देखो ना, पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान गवर्नमेंट भीख मांगती है आईएमएफ से, चंदों पे अल्लाह ज्यादा के नाम पे हाँ। 2 बिलियन डॉलर दे दो, 3 बिलियन डॉलर दे दो। और अगर वो अप्रूव करते हैं तो हम खुशियां मनाते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं, मीडिया पे आके खुशियां मनाते हैं, देखो देखो हमें भीख मिल गई, हमें 2 बिलियन डॉलर आईएमएफ से मिल गए। आप खुद सोचें यार, ये कहाँ जा रहे हैं? बजाय अच्छा ये होता है कि वो 2 बिलियन डॉलर जो हमें वो भीख से हमें आ रहे हैं, हम ऐसी फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगा रहे? हम अगर आज अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं पहले से टेक्सटाइल में, आईटी में, हम क्यों उस इंडस्ट्री को इंक्रीज क्यों नहीं कर रहे? इस इंडस्ट्री को जब हम इंक्रीज करेंगे, स्केल अप करेंगे, तो ये 2 बिलियन डॉलर तो कुछ भी नहीं है, सच्ची बात तो ये है। ठीक है, तो हमारे पास पैसे आना कोई इतना मुश्किल नहीं है। दूसरा ये कि जो बच्चों को क्या चाहिए, बच्चे जब ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या एआई के डिफरेंट यूज केसेस सीख लें, तो यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं और देखें कि जो अगर वो ये चीज सीख गए तो लोगों को क्या ये चीजें चाहिए। फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि यार हमें मिड जर्नी के जनरेटेड तस्वीरें चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि यार हमें इसका प्रॉम्प्ट चाहिए, इस फील्ड के लिए प्रॉम्प्ट चाहिए, ये हमें ये करना है और उसके लिए हमें एक प्रॉम्प्ट बनवाना है अच्छा सा। तो आजकल ऐसी वेबसाइट भी हैं कि आप जैसे अमेज़न पे किताबें बेचते हैं, यूँ आप उन वेबसाइट के ऊपर प्रॉम्प्ट सेल कर सकते हैं। आप गूगल में लिखें कि वेयर कैन आई कैन सेल प्रॉम्प्ट्स ऑफ चैट जीपीटी, मिड जर्नी और इस तरह के डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स, तो आपके पास बहुत सारे वेबसाइट्स आ जाएंगी। वहाँ पे साइन अप करें, साइन अप करने के बाद वहाँ पे आप पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जब आपने सीख लिया है तो अपनी डिफरेंट तरह के प्रॉम्प्ट्स बनाएं और वहाँ पे डालते जाएं। $5 का, $2 का, $3 का एक प्रॉम्प्ट आप सेल करें शुरू में, ताकि ऑडियंस आपके पास आए, बायर्स आपके पास आए। जैसे ही बायर्स आना शुरू हो जाएंगे, एक भी आपका, मेरे ख्याल से जो वो $1 कमाना है वो बहुत मुश्किल है। एक दफा आपके पास वो स्किल आ गई $1 कमाने की, तो मतलब यूं ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जो बाइक सीखता है, आप भी बाइक सिखाते हैं फीमेल्स को भी खास तौर पे, तो वो जो किक लगानी है ना वो बहुत मुश्किल होती है। एक दफा किक लगा के और स्टार्ट करना आ गई बाइक, उसके बाद जो नेक्स्ट जर्नी है वो इतनी मुश्किल नहीं लगती है। वो किक लगाना बहुत मुश्किल है। एक तो डर भी लगता है यार मेरे को टांग में ना लग जाए, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, टेक्निक होती है। वो टेक्निक समझ आ गई, फिर आगे रोड सेंस बनाना, उसको सीधा लेकर जाना, वो इतना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि स्टार्ट कर लिया आपने, बाइक को स्टार्ट हो गई आपकी, फिर वो गिरेगी, कभी कभी उठेगी, कभी आगे जाएगी, कभी क्या पता पीछे चली जाए, डिफरेंट तरह की चीजें होंगी, लेकिन ये कि आप सीख जाएंगे। यूं ही वो $1 कमाना बहुत मुश्किल है। अब वो $1 कैसे कमाएं, जो मैंने आपको डिफरेंट तरह के टिप्स भी बताया, उसके बाद आप यूं भी कर सकते हो बच्चे, अगर वो सीख गए हैं तो फेसबुक पे जाएं और इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन करें, फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स, चैट जीपीटी के ग्रुप्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ग्रुप्स, इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन करें। ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद वो लोगों को बताएं कि भाई मेरा नाम, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, मेरा नाम फराज हुसैन है और मैंने ये चीजें सीखी हैं। अगर किसी को भी फ्री में ये काम कराना है, क्योंकि इनिशियली आपको क्लाइंट्स फ्री में ही चाहिए, क्योंकि आपके पास 2-3 क्लाइंट्स फ्री में आ गए, एक तो आपको वो रिव्यू भी देंगे, रिव्यूज भी मिल जाएंगे और आपका एक पोर्टफोलियो भी बनता जाएगा। मतलब अगर कोई पेड क्लाइंट आता है तो वो ये तो नहीं कहेगा कि भाई उमर भाई ने आपको वो पैसे दे के काम कराया था कि फ्री में काम कराया था। आप तो कहोगे कि मैंने, उमर भाई ने मेरे से ये काम कराया है, तो उसका रिव्यू देख लो, भले जाके पूछ लो इफ यू वांट। तो वो इस तरह की टेक्निक से आपको क्लाइंट्स मिलते जाएंगे और लोग यूं ही करते हैं। ठीक है, लोग यूं ही करते हैं क्लाइंट्स के लिए। हमारी यूथ सोचती है कि भाई हम, क्योंकि हम बहुत अजीम कौम है और यूथ हमारी बहुत ही अजीम है, आप जानते हैं, बड़े बड़े कारनामे हमारे हैं, उससे भी अभी रोशनी डालेंगे कि हम किसी के लिए फ्री में काम क्यों करें। मतलब भाई मैंने सीखा है, मैं अजीम कौम का अजीम लड़का हूँ या लड़की हूँ, मैं किसी के लिए जो है वो फ्री में काम क्यों करूँ। उसको आना है, मतलब उसको चाहिए मेरे पास आए और आके मुझसे काम कराए और मैं बताऊंगा उसको कि इतने पैसे दो, और वो पैसे पहले एडवांस में दे और उसके बाद वो काम करे। तो क्या ऐसा दुनिया में होता है?
ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक चीज़ होती है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में भी डिग्री हासिल करते हैं 4 साल लगा के, यूनियन की यूनिवर्सिटी वालों को पैसे भी देते हैं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस के लिए इंटर्नशिप चाहिए होती है। वो इंटर्नशिप तो आप फ्री में कर रहे होते हैं, इवन कि वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे भी इंटर्नशिप करनी है, अपना पेट्रोल का खर्चा, आने जाने का खर्चा, जो भी आपके खर्चा होता है वो तो अपनी जेब से देते हैं। यूनिवर्सिटी वालों को 4 साल पैसे दे के सीखते हैं, और इवन की यूनिवर्सिटीज आपसे एग्जाम्स भी अलग से लेती है, आपको होमवर्क देती है, असाइनमेंट्स देती है, वो भी दिन रात मेहनत करके करते हो। अगर वहां पे इतनी सारी मेहनत कर सकते हो, यहाँ पे भी थोड़ी मेहनत कर लो। ठीक है, ये तो अपने लिए कह रहे हो, पैसे कमाने के लिए कह रहे हो। अगर वहां 4 साल दिए हैं तो यहाँ 4 महीने दे दो। ठीक है, फ्री में काम कर लो लोगों के लिए 4 महीने, अगर आप कर सकते हो। और ये मैं कोई मोटिवेट नहीं कर रहा लोगों को कि वो फ्री में ही काम करना चाहिए, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको इनिशियली क्लाइंट्स मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल। अगर आपको क्लाइंट मिल जाता है, पेड ही मिल जाता है इनिशियली, तो आप फ्री में काम ना करो। ठीक है, अजीम कौम तो बिल्कुल हम है माशाल्लाह से, लेकिन ये है कि अजमत तभी आएगी जब हम मेहनत करेंगे, मेहनत के बगैर अजमत नहीं आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा मैं लोगों को, अपनी कौम को बताता भी हूँ, खुद भी हम जाते रहते हैं यूनिवर्सिटीज में और चीज़ों में। ये हम चंद बिलियन डॉलर्स के लिए, आपने देखा 1 बिलियन 2 बिलियन के लिए ऐसे कशकोल उठा के घूम रहे होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। 150 मिलियन की यूथ की आबादी है इस मुल्क के अंदर, 150 मिलियन की यूथ है। उसके अंदर से अगर आधे भी $100 कमाने के काबिल हो जाएं, तो हम कहाँ खड़े हुए होंगे, और ये डॉलर्स का मसला कितनी देर में हल हो सकता है, ये किसी को भी जो है वो अक्ल दाना होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही छोटी सी कैलकुलेशन है। तो क्या वजह है कि इतने टाइम के बावजूद ये हमारे जो नौजवान हैं ये $100 कमाने के भी काबिल नहीं है, कि मतलब ये अपने लिए $100 कमा ले महीने का। मुझे अफसोस भी हो रहा है, सच्ची बात है, और दुख बहुत हो रहा है, क्योंकि ये वो नौजवान हैं। सैडली हम बहुत सारे लोगों से इख्तलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें उनकी सही भी लगती हैं। जो लोग कहते हैं कि यार ये यूनिवर्सिटीज क्या कराते हैं, ये कॉलेजेस क्या कराते हैं। 16 साल की एजुकेशन के बाद बच्चा डिग्री लेकर घूम रहा है कि मुझे जॉब दे दो। भाई उसको बोलना, वो कंपनीज को आना चाहिए उसके पास कि यार आप हमारे पास जॉब करो, आपके पास 16 साल की एजुकेशन है। कोई कम एजुकेशन होती है? 16 साल कोई कम होते हैं किसी की जिंदगी के? वो भी बचपन से जब उसने शुरू किया, 5 साल 4 साल से शुरू किया, और जाके वो नौजवान हुआ, और उसका यही काम था सारी जिंदगी एक तरह से। उसके बाद यूनिवर्सिटीज अगर उसको काबिल नहीं बनाती, मसला पता है क्या आता है? मेरे एक बहुत सीनियर दोस्त हैं और मेंटोर भी हैं, वो कहते हैं स्कूल को लगता है कि कॉलेज का काम है, ये वो कॉलेज कराएगा, कॉलेज को लगता है कि तो हमारा काम ही नहीं है, ये तो यूनिवर्सिटी कराएगी। जब वही बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है तो यूनिवर्सिटी कहती नहीं ये तो हमारा काम ही नहीं, ये तो आगे जाके कंपनी सिखाएंगी। और जब वो कंपनी में जाता है तो वो कहते हैं भाई तुमने यूनिवर्सिटी में तुम सीख के क्या आ गए? तो ये कसूर बच्चे का तो है नहीं, उसने तो इतनी मेहनत भी करी, एग्जाम्स भी दिए, इवन के बच्चे ने अपने पैसे भी दिए, टाइम जाया किया एक तरह से। तो भाई ये बच्चे का कसूर तो नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 लोग ही ऐसे होते हैं जो नाकाम हो जाती हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती। है कि 4 को मिलती होंगी, 5 को या 10 को मिलती होंगी। अब वो भी यूनिवर्सिटीज का अलग है। एक यूनिवर्सिटी है वो कहती है कि भाई हमारे इतने बच्चों को मिलती है, दूसरी यूनिवर्सिटी जो सरकारी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें ऐसा रुझान हमने नहीं देखा कि वो अपने बच्चों के लिए आगे जाके जॉब्स की कोई हेल्प वगैरह करती हैं। जॉब फेयर ही नहीं होते इतने ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो जॉब्स तो बहुत कम है। तो अगर जॉब्स कम है तो क्या करें? तो भाई 2 तरह की चीजें होती हैं, या तो आप किसी के पास जाके बैठ के काम करो, या तो रिमोट जॉब करो। किसने कहा है कि आप पाकिस्तान में बैठ के बाहर काम नहीं कर सकते? एक तो फ्रीलांसिंग होती है, वो अगर आपको पसंद नहीं है, आप नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो जॉब ही करनी है काइंड ऑफ, और मैं चाहता हूं कि मुझे किसी कंपनी के साथ लगना है, मैं कि ये क्लाइंट व्लाइंट मुझे समझ नहीं आता। ठीक है भाई, अच्छी बात है, नहीं समझ आते तो रिमोट जॉब कर लो। जाओ लिंक्डइन पे लिखो रिमोट जॉब्स, गूगल पे लिखो रिमोट जॉब, आपको हजारों रिमोट जॉब्स मिल जाएंगी आपकी फील्ड की, जो भी आपकी डिग्री है उसकी रिमोट जॉब वो मिल गई। वहां पर जाकर अप्लाई करना शुरू करो। भाई अप्लाई तो आप ही करोगे ना, हम दूसरे लोग तो आपके लिए नहीं करेंगे अप्लाई, आप ही करोगे। एक दफा अप्लाई करोगे, शुरू में कोई प्रॉब्लम आएगी, यार क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, आजकल तो चैट जीपीटी भी है, उसको भी पूछ लो। दूसरी मर्तबा प्रॉब्लम आएगी, तीसरी 10वीं मर्तबा आप ना एक तरह से
सीख जाओगे कि अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करो फिर प्रमोट जॉब्स में, लिंक्डइन का अपना अच्छा पेज बनाओ और लिंक्डइन के थ्रू भी प्रमोट जॉब्स में अप्लाई करो। अच्छी सैलरीज मिलती हैं, $20,000, $40,000, $50,000 आपको सालाना पाकिस्तान में बैठ के कमाएंगे रिमोट जॉब से। मतलब आपकी एक तरह से पक्की नौकरी हो जाएगी वो, ठीक है, क्योंकि वो एक ही कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो कि रिमोट जॉब्स देती हैं। ये आप इंटरनेट पे सर्च करने की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, मुझे एक बात समझाइए, एक चीज मुझे समझ में नहीं आती। ये इंटरनेट जो हमारे यहाँ आता है, यही इंटरनेट यूएसए में भी आता है? हाँ, यही आता है। ये इंटरनेट और वहाँ पे तो वहाँ महंगा आता है, वहाँ महंगा आता ये सस्ता है। है। और यही इंटरनेट यूके में भी आता है और यही इंटरनेट इजराइल में भी है, हर जगह आता है। अच्छा, वहां पर यूथ जो है वो इसी इंटरनेट के थ्रू जो है वो कमाने के काबिल हो रही है। बिल्कुल हो रही है। सेल्फ लर्निंग भी बिल्कुल आ रही है। और हम जो है वो पाकिस्तान टॉप 10 में चले गए फोन व्यूइंग के अंदर इसी इंटरनेट के थ्रू। इसका मतलब क्या, इसकी क्या वजह आपको समझ में आती है? ये को हमारे एंकर है ना, कहते हैं कि आपने बहुत ही मुश्किल सवाल कर लिया है मेरे से। ये आई थिंक दो वजूहत हो सकती है। एक तो वो जो स्कूल उन्होंने नहीं सिखाया बच्चों को कि क्या चीज देखनी चाहिए, क्या चीज नहीं देखनी चाहिए। अच्छा ठीक है, बुक्स तो हैं, काइंड ऑफ एथिक्स भी सिखा लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आज के दौर के लिए इंटरनेट पे बताओ तो सही बच्चों को कि भाई वो क्या देखें क्या ना देखें, ठीक है। अब वहां से ही अगर वो वायरिंग नहीं हो रही है हमारी, तो जब हम यूनिवर्सिटीज में आएंगे, पता नहीं 2-3 दोस्त ऐसे मिल जाएंगे जो कि ये चीजें देखते हैं, ऐसे काम करते हैं, ड्रग्स लेते होंगे, चर्स पीते होंगे, फॉर एग्जांपल इस तरह के काम करते होंगे। तो जब बच्चे ने वो जब स्कूल में था, जब उसका दिमाग ऐसा था कि आप उसको कुछ भी सिखाओ वो सीख जाएगा, उस टाइम पे अगर आपने उसको नहीं सिखाया कि बच्चा चलो ठीक है हमारे पेरेंट्स को हमें नहीं सिखाया, लेकिन मैं तुम्हें सिखा देता हूँ कि ये चीजें अच्छी हैं, ये चीजें देखनी चाहिए, इन चीजों से दूर भागो। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी चीजें सामने आ भी जाती हैं तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ, बाप भी हूँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हूँ, मुझे बताओ, हम साथ में मिलकर उसको खत्म कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे, या कुछ भी ऐसा करेंगे। नहीं बताते स्कूल वाले तो खास तौर पे, कुछ बताते ही नहीं है वो। मतलब जो बच्चों को बताना चाहिए कि भाई आप, और ये हमारा इस्लाम भी तुम्हें मना करता है ना ऐसी चीज़ों से, ठीक है। तो क्या हमें ये नहीं पता चलता कि हम अगर वो चीज़ें देख रहे हैं तो उसके हमें गुनाह मिलता है कि नहीं मिलता? क्योंकि हमें पता है एक तरह से कि मिलता है, लेकिन फिर भी वो शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाता है। और उसकी वजह ये है कि बचपन में उस तरह से तरबियत नहीं मिली, ना घर वालों की तरफ से मिली, ना स्कूल की तरफ से मिली। अगर एक घर या स्कूल की तरफ किसी एक ने भी इनिशिएटिव ले लिया होता, बच्चे को बता दिया होता उसी टाइम पे, तो आई थिंक आज ये नौबत ना आती। आप जो कह रहे हो कि हम टॉप 10 में हैं बिल्कुल ये चीजें देखने में, तो हम ना होते, ठीक है, हम ना होते हैं। इस उनके ब्लॉग भी है, मतलब बहुत ब्लॉग फिर भी पीटी अपनी तरफ से ब्लॉक कर रहा है। मतलब अब देखें, बात यही है ना फराज कि गवर्नमेंट ने चले अपनी जगह पर बहुत सारी जगह पे ब्लॉकेजेस लगा दी, सब कर दिया, तो उसके बावजूद यूथ को ये मालूम है कि किस तरह से जो है वो प्रॉक्सी डाली जाएगी, VPN डालना है और ये यहाँ तक पहुंच जाना है। तो यूथ इतनी जद्दोजहद अपने कमाने में क्यों नहीं कर सकती कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए और वो अब मुल्क को छोड़ दीजिए, घर को छोड़ दीजिए, सबको छोड़ दीजिए, चले अपना खर्चा तो उठाने के काबिल हो जाए कम से कम। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये ओवरऑल एक माइंडसेट का प्रॉब्लम है कि आज जहनी सेहत, जिस्मानी सेहत तो पहली बर्बाद थी, तो आज जहनी सेहत भी इतनी हमारी बुनियादी तौर पे खराब हो चुकी है कि हम सिवाय इन चीजों के कहीं पर कुछ जाना ही नहीं चाहते कन्वीनियंस के अलावा। आई थिंक यूथ को मजा नहीं आता दूसरी चीजों में, उस चीज में वो मजा देखते हैं एक तरह से। और ये गलती जो मैंने आपको बताया कि किसकी है, तो यूथ को समझाना होगा कि भाई इसमें बहुत मजा है, डॉलर कमाओगे तो शादी करोगे, अपने माँ बाप को खुश रखोगे, खुद भी खुश रहोगे, जो चाहो कर सकते हो, कार ले लो, घर ले लो, कुछ भी ले लो। लेकिन आई थिंक इनको बस ना शॉर्टकट ही चाहिए, तो वो मेहनत नहीं करना चाहते शायद। और वही हमारे शायद
पेरेंट्स की भी गलती है एक तरह से कि उनको हमेशा कंफर्ट जोन से निकलने नहीं देते। तो मेरा बच्चा इतना दूर जाएगा, वो मेरा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, ये ले लो, ये पानी पी लो, वो कुछ याद कर रहा होगा एग्जाम्स के लिए, तो माँ आएगी बेटा वो सुबह से तुम लगे हुए, ये पानी पी लो, चाय पी लो, हर चीज उसके बिस्तर पे उसको मिलती है। उसको सिखाते ही नहीं है कि खुद कैसे सरवाइव करोगे। तो बुनियादी जो मकसद मेरा ख्याल है निकलता है वो ये है कि इससे पहले वाली जनरेशन जिसके अंदर हम खुद शामिल हैं, हमने शायद वो तरबियत अपने बच्चों की नहीं, या हमने उनको आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार नहीं किया उस तर्ज पे जिसके लिए दुनिया में काम होना चाहिए था। तो अब यहाँ से क्या किया जाए? देखें, ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक हो गई। तो एंटरप्रेन्योरशिप में सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स तो नहीं होती, हमेशा हम सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ तक तो हम आ गए, हमने मान लिया कि एज एन सोसाइटी, एज एन स्टेट हम फेल हुए कि हम शहरियों को उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सके। एज एन पेरेंट हम फेल हुए, लेकिन एज एन यूथ, एज एन इंडिविजुअल, क्या इन फेलियर्स को इंडिविजुअल को मतलब क्या इससे बरी ज़िम्मा इंसान सिर्फ इस वजह से हो सकता है कि जी मुझे स्टेट की तरफ से नहीं मिला, मुझे माँ बाप की तरफ से नहीं मिला, तो अब मैं बरी ज़िम्मा हूँ? तो यूथ को अब क्या करना चाहिए? यूथ को अब कहाँ जाना चाहिए? किस तरफ अपना रास्ता रुख मुतय्यन करें? एक बहुत अच्छी किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसमें वो बताता है कि आप छोटी छोटी चीजें चेंज करना शुरू करें तो इन द एंड आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें खुद ब खुद चेंज हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है, देखें कोई चीज खराब होने में अगर इतना टाइम लगा रही है तो सही होने में भी टाइम लगाएगी। एक रात का एक दिन का काम तो है नहीं, एक इवेंट के एक महीने का काम भी नहीं है। तो थोड़ी बहुत चेंजेस करें अपने आप में यूथ। अगर वो रात को फॉर एग्जांपल 3 बजे सो रही है तो कोशिश करे कि 2 बजे सो जाए, 2:30 बजे सो जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आधा घंटा पीछे आता जाए और 12 बजे 11 बजे तक सो जाए। सुबह को जल्दी उठने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप सुबह को जल्दी उठेंगे आपको ऐसा लगेगा कि यार दिन तो बहुत लंबा है। तो जब दिन लंबा लगेगा तो कुछ ना कुछ कर लोगे। अब आप उठोगे सुबह को 1 बजे 2 बजे तो रात तो 4 घंटे बाद हो जाएगी, तो आप क्या करोगे? फिर एनर्जी आपके पास उतनी होती नहीं है। तो ये चीज़, ये हैबिट आपको चेंज करनी चाहिए। दूसरी ये चीज़ कि आप सीखना शुरू करें। चलो ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया गया ऑनलाइन कैसे कमाते हैं या कि कमाते कैसे, सीखते कैसे। तो आजकल तो यूट्यूब भी है, इंटरनेट है, चैट जीपीटी है, इंटरनेट तो हर किसी के पास है, मोबाइल फोन तो हर किसी के पास है। तो वो ओपन करें, सीखना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता सीखें। ऐसा नहीं कि एक दिन में सारी चीजें दुनिया की नहीं सीख सकते आप। एक वीडियो देख लें, अगले दिन 2 वीडियो देख लें, तीसरे दिन 3 वीडियो देख लें। वो आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों से मिलें जो कि इनके एक्सपर्ट्स हो, नेटवर्किंग करें लोगों के साथ। वो भले आप किसी इवेंट में जाके करें या फेसबुक के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू करें, देखें लोग क्या कर रहे हैं, क्या पता उससे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाए कि अगर भाई ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। अब वैसे मैं फराज से बगैर पूछे एक ऑफर आपको फराज की तरफ से दे दूं कि अगर आप सीखना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फराज जैसे लोगों को गुरु बनाकर इनके पास आइए, इनको ईमेल कीजिए, इनको फेसबुक पे मैसेज कीजिए, इनके लिंक्डइन, ये पब्लिक प्रोफाइल्स हैं सारे, ये आपको सिखाएंगे। आप ये ना सोचिए कि इनसे क्या मिलेगा, ये आपको जिंदगी जीने का ढंग सिखाएंगे। आकर इनके पास इनको रिक्वेस्ट करें इंटर्नशिप्स के लिए, और इनके साथ गुजारा हुआ 1 घंटा आपको उतना कुछ देगा जो आप शायद 10 घंटे तक किताब पढ़ के जो है वो नहीं हासिल कर सकेंगे। फराज, ये मैंने आप नहीं बिल्कुल, आप जो भी कहा मैं सेकंड करता हूँ उसको। और दूसरा ये कि अभी मैं इवेंट के ट्रेनिंग्स दे भी रहा हूँ, लोगों को फ्री में दे रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई 600-700 लोग हैं जिनको अभी मैंने रिसेंटली ट्रेनिंग दी है। फेसबुक पे कैसे कमाएं आप, फेसबुक वीडियो से कैसे कमाएं, उसको फेसबुक में स्ट्रीम करते हैं। क्योंकि मैंने इससे शुरू इसलिए भी किया क्योंकि फेसबुक तो सब चलाते हैं, तो काइंड ऑफ उनसे मिलता जुलता है कि वो रोज जो काम कर रहे हैं उससे वो कमाएंगे कैसे। ठीक है, तो वो मैंने शुरू किया, कोई 600-700 बच्चों को ट्रेन किया उसमें। आप आए मेरे प्रोफाइल में देखें, वीडियोस हैं, हमारा ग्रुप है, वहाँ पे मैंने सारी वीडियोस डाली हुई हैं, वहाँ से सीखें। वीडियो 1 देखें, 2 देखें। मैंने बिल्कुल बेसिक से, 0 से शुरू किया।
वंडरफुल। हाँ, उसके बाद फिर वो जो आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मैंने बताया, वो कोर्स कराएंगे हम लोग, वो भी फ्री में कराएंगे। उसके पर आप बाद फ्री में क्यों करवा रहे हैं? ये फ्री में ना दे दे के आप लोगों ने इस फॉर्म को बिल्कुल ऐसा मुफ्ता सा बना दिया। मतलब आई एम सॉरी बट आई डिसएग्री विद दिस कि आप फ्री में ना सिखाएं। इनसे आप पैसे नहीं ले रहे, इनसे जो है ना वो 30 आवर्स की, 40 आवर्स की, 50 आवर्स की कमिटमेंट लें कि 50 घंटे आप इनसे काम करवाएंगे। फ्री में ना दें किसी को। ये जो फ्री में लोग कोई खाना दे रहा है तो लोगों ने काम करना छोड़ दिया, कोई फ्री में जो है वो राशन दे रहा है, ठीक है लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये फ्री में देना तो मसले का हल शुरू नहीं शुरू में होगा। क्या होता है कि आप ऑडियंस आपके पास एक दफा आ गई ना, फिर उसके बाद आने के बाद उनसे ये कमिटमेंट ले लो कि भाई जो मैं ये सिखा रहा हूँ ये आगे लोगों को सिखाओ, ठीक है। बहुत अच्छी। हाँ, ये आगे बहुत लोगों को सिखाओ, इसलिए मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं जो आपको भी सिखा रहा हूँ ये कम से कम 2 लोगों को तो सिखाओ, अपने घर में सिखा दो, भाई को सिखा दो यार, कजन्स को सिखा दो, घर में सिखाओ। अगर बाहर नहीं देना चाहते, एक्चुअली हम कंजूस कौम भी बहुत है ना, हम अपनी नॉलेज किसी को देते नहीं है। इवन के जो पैसों पे भी देते हैं ना उसमें भी डंडियां मारते हैं, वो उस तरह की नॉलेज नहीं देते जो एग्जैक्ट होती है। आप यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं? नहीं, वैसे भी जो ऑनलाइन कोर्सेज कराते हैं डिफरेंट तरह के ना, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन लोग जो देखने वाले वो समझ जाएंगे कि मैं किन की तरफ बात कर रहा हूँ। वो लोग छुपाते हैं, एग्जैक्टली वो चीजें नहीं बताते, वो छुपाते हैं कुछ ना कुछ। अगर आप हर चीज बता दो तो क्या हो जाएगा भाई, वैसे भी तो इंटरनेट पे है, आपने भी तो कहीं से सीखा है ना। बिल्कुल। आपको तो खुद ही ऊपर से इल्हाम तो आया नहीं, रात को सोए हुए तो सुबह को मुझे याद आ गया, अच्छा मुझे मैंने सीख ली फेसबुक इंस्टीन क्या होती है, मैंने सीख ली रात को, क्योंकि फरिश्ता आया था मुझे सब कुछ सिखा गया। ऐसा तो नहीं, आपने भी मेहनत करी है। तो जो वो मेहनत आपने 1 साल लगा के करी, 2 साल लगा के करी, तो लोगों को इतनी मेहनत ना कराओ, 1 महीने में सिखा दो, 2 महीने में सिखा दो। ये जो हमारा कोर्स है ये सिर्फ 21 दिनों का है। वंडरफुल। तो हमने कहा है कि 21 दिनों में अगर आप ये सीख जाएं और इसको इम्प्लीमेंट करें तो हमें ये उम्मीद है कि अगले 1 महीने में आप कमाना शुरू हो जाएंगे, इस काबिल बन जाएंगे। अच्छा फराज, ऑनलाइन इंडस्ट्री की बहुत बात कर ली, यूजुअली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में हम जैसी जो हेल्थ एंड वेलनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अव्वल तो ये नापैद हैं, या चलें पाकिस्तान में इसको जिम कहा जाता है लोग, हालांकि ये हम तो खैर जिम नहीं है, लेकिन ये जो जिम से रिलेटेड लोग हैं, ये जो हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं लोग, थोड़ा सा इनको भी बताइए कि ये किस तरह से अपने स्ट्रक्चर को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं और किस तरह से ये ऑनलाइन अर्निंग्स की तरफ आ सकते हैं और अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। मैंने सोचा कि मैं आपसे ये सवाल कर लूं क्योंकि ये इंडस्ट्री मेरी इंडस्ट्री है, मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, तो उनकी तरफ से ये एक सवाल। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हम जब ऑनलाइन की बात करते हैं तो हमें जहन में आता है कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो ऑनलाइन में जा सकते हो, अगर आप कोडिंग जानते हो तो ऑनलाइन में जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग जानते हो तो ऑनलाइन में जा सकते हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल से तकरीबन सारी जो भी प्रोफेशन है आपका उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपका ही जो आप कह रहे हैं कि जिम या इस तरह की चीजों का एक मिसाल देता हूँ। आप यूट्यूब पे कुछ भी लिखते हैं कि भाई योगा या जिम या पुशअप कैसे करें, ये कैसे करें, तो आप देखें बहुत सारे लोगों ने वीडियोस रखी हुई हैं, उनकी अपनी जिम्स होती हैं, उनके चैनल्स होते हैं और मिलियंस में फॉलोअर्स भी होते हैं और व्यूज भी होते हैं। एक तो वो यूट्यूब से कमा रहे हैं जो व्यूज लोग देख रहे हैं, दूसरा वो जो लोग उनको देखेंगे तो बहुत सारे लोग वो भी होंगे जो कहेंगे कि यार अगर ये हमारे एक ही सिटी का है तो क्यों ना हम जाके इसके पास ट्रेनिंग करेंगे, हमारा ट्रेनर क्यों नहीं बनता, अगर इतना अच्छा सिखा रहा है ऑनलाइन वीडियो पे इतना अच्छा बता रहा है तो ये तो ट्रेनिंग कितनी अच्छी कराता होगा। या तीसरा वो कि यार मैं पाकिस्तान में हूँ और वो यूएसए में बंदा है लेकिन मैं चाहता हूँ मैं उससे ही सीखूं, तो मैं अपॉइंटमेंट लूंगा उससे कि यार मुझे ना तुम रोजाना जूम पे 1 घंटा दे दो। वो कहेगा ठीक है, रोजाना नहीं, यूं करते हैं हफ्ते में 5 दिन तुम्हारी ये जूम मीटिंग होगी, मेरे साथ में तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और मैं इतने पैसे लूंगा। तो ये तो आप भी कर सकते हो पाकिस्तान में बैठ के। वो बंदा क्या पता 1 हफ्ते का $1000 ले, आप तो सिर्फ मेरे ख्याल से 10,000 में आराम से वो अंग्रेज को सिखा देंगे। तो क्यों नहीं सिखाते, क्योंकि हमें लगता है ये होगा ही नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की सर्विसेज चाहते हैं। आप खुद सोचें यूएसए में एक बंदा बैठा हुआ है, वो किसी को $1000 दे और आपको सिर्फ $50 दे के वही काम कराए, तो वो पागल है।
जो वो उसको $1000 देगा, वो कहेगा यार ये $50 में तो वही काम हो रहा है मेरा, तो मैं तो वही कराऊंगा। ठीक है, तो इस तरह में इस तरह की एंगल से भी सीखना होगा आपको, देखना होगा कि ये भी पॉसिबल है। तो इस तरह से छोटे वीडियोस डालें, आपके जो ट्रेनर्स हैं आप हैं, कि पुशअप कैसे करते हैं, राइट वे टू डू अ पुशअप, या अगर पेन हो जाए ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आपने ऐसे भी देखा होगा कि यार बैक का पेन है तो क्या करें, अगर टांग में पेन हो जाए तो क्या करें, शोल्डर में पेन हो जाए तो क्या करें। इवन तो मैं खुद ऐसे देखता हूँ कि मैं खुद एक्सरसाइज करता हूँ, तो मुझे कभी बैक में पेन होता है, कभी शोल्डर में पेन होता है, तो मैं यूट्यूब पे जाके लिखता हूँ कि यार इसकी कोई अच्छी एक एक्सरसाइज बता दो ताकि मैं घर पे बैठा ही कर लूँ। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती हैं वो जो हम करते हैं, बताते हैं, तो यूँ आप भी कर सकते हैं। फाइवर पे अपने अकाउंट्स बनाएं, गिग्स बनाएं कि हम आपको फ्री ट्रेनिंग देंगे, और इस एक दिन की ट्रेनिंग के इतने पैसे, अगर आप पूरा मंथली हमसे ले रहे हैं पैकेज तो उसका इतना, और अगर आप 6 महीने का 3 महीने का ले रहे हैं तो हम इतने, मतलब वो चीज जो आप फिजिकली अभी करा रहे हो, जो आपके पास अभी अभी है, वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह की चीजें बता सकते हो। उसके अलावा आप वीडियोस बनाएं, वीडियो कोर्सेज जो भी ये जिम्स वगैरह हैं, कि भाई पेट लॉस का कोर्स एक होना चाहिए, उसमें 30 वीडियोस बना दी, डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज बता दी, कि वो यूं कि आज अगर पहला दिन है तो पहले दिन को कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, दूसरा दिन है तो दूसरे दिन को कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। एक ट्रेनर हो जो कि ये पूरा बता रहा हो, अपना वो कर भी रहा हो और बता भी रहा हो, और वो ये भी बताए कि रेस्ट कैसे करनी है, फिर वो कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, अगर आप वेट इंक्रीज कर रहे हो तो उसके लिए डाइट क्या होनी चाहिए, और अगर लॉस लूज कर रहे हो तो उसके लिए क्या होनी चाहिए। मतलब डिफरेंट तरह की, वो आप अपना इस साइंस के बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप वीडियोस बनाएं और ये डालें अपने फेसबुक पे, रोजाना ऐसे ही लाइव आके दिखाएं कि देखें लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो रोज दिखाएं लोगों को कि देखो ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये भी आप जैसे ही लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, आम लोग हैं, जो कि लोग रोज आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हम आपको ऑनलाइन भी सिखा सकते हैं। तो एक तरह से ऑनलाइन पहले प्रेजेंस बनाएं अपनी। ठीक है, यूट्यूब पे बनाएं, फेसबुक पे बनाएं, इंस्टाग्राम पे बनाएं, फिर डेली पोस्ट करें, फिर एडवर्टाइजमेंट भी चलाएं थोड़ी बहुत इसके ऊपर, वो वीडियोस की चलाएं। मतलब मेरे को क्या लगता है कि जो आपकी ये फील्ड है, ये इमेजेस से ज्यादा वीडियोस जब लोग देखेंगे तो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि फिजिकल काम है ना। मैं किसी को कहूँ कि मैं क्रिकेट सिखा रहा हूँ, इमेज लगा ली, और किसी को कहूँ क्रिकेट सिखा रहा हूँ और यूं सिखाऊंगा, और मैंने पूरा पिच दिखाई किससे खेलते हैं, सब छोटा मोटा डेमो दे दिया, तो लोग किस पे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, वो देखेंगे यार है इसको खेलना तो आता है, इमेज में तो कोई भी एडिट करके लगा ले, मुझे क्या पता लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं वो देखूंगा कि वीडियो में वो वाकई में बंदा कर रहा है, और वो खुद भी जो है वो इतना प्रोफेशनल है कि वो मुझे भी जो है वो आगे जाके अच्छा मतलब ना मेरी फिजिक्स बनाएगा, मेरी अच्छी बॉडी बनाएगा, एक तरह से मिसाल दे रहा हूँ, तो कर सकते हैं इस तरह के और भी बहुत सारे तरीके। यूडेमी में वो कोर्सेज जो आप बनाएंगे यूडेमी में रखें, और अपनी वेबसाइट में भी इवेंट रखें, और डिफरेंट तरह की इसी तरह वेबसाइट्स होती है वहां पे रखें, लाइव ट्रेनिंग भी हो, फिर इस तरह के वीडियोस कोर्सेज भी बना के आप सेल करना शुरू करें, तो यूं आप इजीली अर्निंग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया फराज वक्त निकालने का। कोई मैसेज जो हमारे नाजरीन को आप देना बस चाहें? दो मैं चीजें कहूंगा आपके नाजरीन को और जो भी हमें देख रहा है, कि भाई कभी गिव अप ना करना। अगर आज कोई चीज नहीं हो रही तो क्या पता कल हो जाए, परसों हो जाए। ठीक है, बारिश हर रोज तो होती नहीं है, ना धूप हर वक्त होती है, तो कोई बात नहीं, अगर आज मुश्किल है तो कल आसानी होगी। ठीक है, आप और एज ए मुस्लिम या एज ए ह्यूमन भी हमें ये ईमान इतना होना चाहिए कि यार मैं जो कर रहा हूँ उसका मुझे आगे जाके सलाह तो मिले। ठीक है, दूसरी चीज कि मेहनत करें, न्यू चीजें सीखें। आपका कल, आपका आज आपके कल से बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल, बस ये सीखें, और मुकाबला खुद से करें, किसी और से नहीं। ये सोचें कि जो आप कल आता था आज कितना ज्यादा आता है, क्या आपने आज कुछ ऐसी न्यू चीज सीखी है जो कल आपको नहीं आती। तो इस तरह की चीजें आप डिफरेंट करें, इंशाल्लाह आपको अल्लाह कामयाबी देगा, और कोई इससे मुश्किल नहीं है, आप अपनी मंजिल अब जो है वो मंजिल तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। ये व्लॉग आपको कैसा लगा, ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा।
अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अनसेट टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं कि उस पर बात हो और लोग मीडिया एट लार्ज बात नहीं कर रहे इसके ऊपर, तो हमें ज़रूर बताइए। इन पॉडकास्ट की सबसे डिफरेंट बात ये होगी कि यहाँ पर सिर्फ मेहमान ही नहीं बदलेंगे, यहाँ पर होस्ट भी बदलेंगे। और खुद महफिज में आप जानते हैं कि वन मैन शो होता नहीं है, तो मुख्तलिफ पॉडकास्ट हमारे एसोसिएट्स, हमारे पार्टनर्स, हमारे ट्रेनर्स कंडक्ट कर रहे होंगे, तो अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।